हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों क्लास 9th का पहला वीडियो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो आज ये पहला वीडियो है क्लास 9th के मैथ के लिए, जो कि अपना क्या है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति है। तो चैप्टर 1.1 जो कि आपके एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर अदर हिंदी बोर्ड्स का अगर आप कोई भी प्रकाशन लेंगे तो उसमें आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। एंड नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। एंड आइए अब चैप्टर वाइज हम लोग चलते हैं कि क्या एक एक चैप्टर करके। आज 1.1 है, अब इसके बाद जो आएगा 1.2 आएगा, फिर 1.3 ऐसे करके यार आप यानी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पहला चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम। तो उसका पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो आइए देखते हैं आखिर है क्या ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू और पी और क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? बेसिकली परिमेय संख्या होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके, वो क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। एंड उसके बाद जहाँ पर p और q एक पूर्णांक है, यानी कि p और q क्या हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक क्या होता है? यानी कि माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। यानी कि ये दोनों क्या इन जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि q जो रहेगा वो अपना जीरो नहीं हो सकता है। तो अब देखिए, जब यहाँ पर q को अगर हम कोई भी इनमें से नंबर ले लेंगे, मान लो 1, और नीचे अगर हम लोग जीरो को छोड़कर अगर कुछ भी ले सकते हैं, जीरो नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो को छोड़कर कुछ भी अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या वो हमारा एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके। तो यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा गया है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल लिखा गया, क्योंकि ये पी मान लीजिए, इसको क्यू मान सकते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई नंबर दिया हुआ है 3 और 4, इनके बीच में जितने भी परिमेय संख्याएं आती हैं उनमें से आपको 6 को यहाँ पर क्या करना है? हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हमको उसको फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो हम लोग 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर p का वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो q का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 नीचे लिखा जा सकता है। जब इसको 1 ले लेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यानी कि अब ये हमारा क्या परिमेय संख्या हो गया। जब हमारी ये परिमेय संख्या बन गया एंड दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है वो इक्वल है, यानी कि सेम है, तो हम लोग इसमें अगर किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3/1 है, तो अगर हम इसमें अगर 7 से मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये 7 3 21 और नीचे 1 ही रहेगा। इसमें भी सेम उसी प्रकार से कर देंगे, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर कर देंगे नीचे नहीं, सॉरी। ठीक है, नीचे भी करेंगे एंड ऊपर भी करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हम लोग जो संख्या लेंगे दोनों में करेंगे और ऊपर नीचे दोनों करेंगे। ठीक है, तो जब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28 और यहाँ पर क्या 7 1 जा 7। तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर 21/7 और 28/7 आ गया। तो अब इसके बीच का हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। संख्या में क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है कहाँ? बीच का, यानी कि 21/7 हमको नहीं लेना, इसके बीच के, इसके बाद का लेंगे। तो क्या ले सकते हैं हम लोग? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो ये रहे हमारे 6 परिमेय संख्या किसके? 3 और 4 के बीच। अब देखिए, अब कुछ बुक्स में अगर ये क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया, आप 8 से किसी भी संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने अगर 7 से किया तो आप भी 7 से ही करेंगे। ठीक है, ये कोई यहाँ पर वो नहीं है कि मतलब कि हमको भी 7 से ही करना है, नहीं, आप किसी भी संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस यही हमको ध्यान में रखना होगा कि जो संख्या से करेंगे ऊपर नीचे करेंगे एंड दोनों में उसी संख्या से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने 2 देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कहता है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, उसमें हमको डिनोमिनेटर नहीं दिया था, तो हमने वहाँ पर 1 मान के यहाँ पर क्या पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा, तब उसके बाद हमने उसको परिमेय संख्या हमने फाइंड किया। लेकिन यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्मेट पहले से दिया हुआ है और दोनों का डिनोमिनेटर जो सेम है, यानी कि हर क्या है? दोनों का सेम। हमने वहाँ पर सेम किया था, लेकिन यहाँ पर पहले से सेम है, तो हमको वो भी नहीं करना पड़ेगा। ये
पिछले वाले क्वेश्चन से और आसान हो जाता है। बस हमको क्या करना है, किसी भी एक संख्या को हमको यहाँ पर उठाना है और इन दोनों में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 हमको निकालना है। चलिए हम भी इसमें भी क्या कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 3 जा 21 और 5 7 जा 35 और यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28 और 5 7 जा 35। तो क्या करना है, इसके बीच का हमको क्या फाइंड करना है, 5। तो 5 निकाल लेते हैं। तो 21 से स्टार्ट करेंगे, नहीं 21 को छोड़ देंगे, इसके बीच का निकालना है ना 5। तो इसके बाद से क्या हो जाएगा, 22/35 एंड 23/35, 24/35, 25/35 एंड उसके बाद क्या 4 हो गया, एक और निकालना 26/35। ठीक है, तो ये है अपना क्या परिमेय संख्या निकल चुका 3/5 और 4/5 का परिमेय संख्या हमारा यही हो जाता है। तो अब देखिए कुछ, अब इसमें भी सेम क्या भाई, जरूरी नहीं है कि भाई यही आंसर हर जगह आएगा, दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, शायद 4th है, तो आइए चलते हैं 4थे नंबर पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर। तो क्या कहता है, तो बेसिकली इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आप लोग, ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य या फिर असत्य हमको इसमें फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पर 3 आपको क्वेश्चन अलग से दिख रहा होगा, जिसमें हमको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स यानी कि फाइंड करना है। एंड उसमें क्या करना है, कारण के साथ हमको उत्तर देना है, मतलब क्यों है ये, अगर राइट है तो क्यों है, अगर रॉन्ग है तो फिर क्यों है रॉन्ग, उसको हमको यहाँ पर क्या बताना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो बताइए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या फिर नहीं। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। क्या होती है, 0 1 2 3 4, ये क्या होती है अपना, ये होता है अपना पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है, जो प्रत्येक प्राकृतिक, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है। एंड एक होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होता है 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 1 2 3 से स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। एंड पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होता है वो। तो अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो प्रत्येक ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है, वो पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं। फिर तो यानी कि यह हो सकता है कि नहीं, भैया बिल्कुल हो सकता है कि अगर प्राकृतिक संख्या 1 है तो वो पूर्ण संख्या भी तो हो ही सकता है ना। तो इसलिए इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यानी कि राइट, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हिंदी में लिखना है तो यानी कि सत्य बोल सकते हो, क्योंकि सत्य सत्य यहाँ पर दिया गया है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा अपना, सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा अपना, सत्य हो जाएगा। एंड देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पहले देखते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यानी कि यही शब्द होता है, बस अगर यानी कि वो निगेटिव में भी हो सकता है, ऐसे समझो, -1 -2 0 1 2 3 ऐसे करके आएगा, मतलब निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी, और 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। वो क्या होता है अपना, वो क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक होता है। क्या होता है पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस में भी हो और 0 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। वो क्या होता है अपना, एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है क्या, यानी कि जो ये सारे चीज़ क्या ये बन सकता है क्या, यानी कि पूर्णांक जो है अपना क्या पूर्ण बन सकता है क्या। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या हो सकता है, पूर्ण हो सकता है क्या। अच्छा हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये -1 है तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है भाई, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, माइनस में होता ही नहीं है। जब ये -1 पूर्ण संख्या नहीं हो सकता तो क्या प्रत्येक, तो फिर जो सारे पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सेकेंड वाले क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, असत्य यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन आता है, प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके। तो यानी कि जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके, क्या वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है या फिर नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि हमको p बाई क्यू के फॉर्मेट में तो लिखना है। तो भैया वो ये भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता? क्यों जीरो नहीं होना चाहिए बस, लेकिन जीरो हो सकता है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, यानी कि सही है, ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि भैया परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में ये हो सकता है, हमारा जीरो भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड तो स्टार्टिंग में शायद 4 ही क्वेश्चन था पहले चैप्टर में, तो इसके बाद 1.2 आ रहा है चैप्टर, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे एक ही वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। एक तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आके उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स हम लोग देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जो आज पढ़ाया उसका भी शायद PDF आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।